नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर यह वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। संसद में भले ही शीतकालीन सत्र चल रहा हो, दिल्ली का मौसम भले ही ठंडा हो, लेकिन संसद के अंदर सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त गर्मी बनी हुई है। शीतकालीन सत्र के शुरुआती 5 दिनों तक कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने अदानी मुद्दे पर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा, जिसकी वजह से कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। अदानी के मुद्दे पर हंगामा जब काफी हद तक शांत हुआ, तो अब बीजेपी अमेरिका के इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस के कनेक्शन का मुद्दा उठा रही है। आज इसी कड़ी में बीजेपी ने सोरोस से जुड़े एक संगठन से सोनिया गांधी का कनेक्शन जोड़ा है। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी जिस संगठन की सह अध्यक्ष हैं, उसकी फंडिंग जॉर्ज सोरोस करते हैं और यह संगठन कश्मीर को भारत से अलग देश बताता है। बीजेपी ने संसद में इन आरोपों को लेकर चर्चा की मांग की, तो फिर क्या था, हंगामा बरप गया। दूसरी ओर राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने एक बार फिर से अदानी का मुद्दा तेज कर दिया है। कांग्रेस अदानी के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सोरोस अदानी से जुड़े मुद्दे वाकई सबसे गंभीर हैं? क्या इन मुद्दों पर अटक कर सरकार और विपक्ष असली मुद्दों से भटक गया है? सवाल यह भी है, क्या सोरोस को लेकर बीजेपी का आरोप अदानी मुद्दे की काट है? सवाल यह भी है कि आखिर संसद में इसी तरह से हंगामा कब तक चलता रहेगा, और हंगामा यूं ही बरपा रहा तो कामकाज कब होगा? 25 नवंबर से शुरू हुए संसद के सत्र में 40% तक भी कामकाज अभी तक नहीं हो पाया है। तमाम मुद्दों पर आज महादंगल में चर्चा की शुरुआत करेंगे। उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, इसका संबंध जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आता है, जिसकी को प्रेसिडेंट इसी हाउस की एक सदस्य हैं। आज एक बार फिर संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। बीजेपी ने जहां अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस के संबंधों पर चर्चा की मांग की, तो वहीं कांग्रेस ने अदानी के मुद्दे पर हंगामा किया। और जो फाउंडेशन प्रोपोगेट करते हैं, उसको यहाँ पर कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता उनको उठाता है और देश को डिस्टेबलाइज करने में अपना योगदान करता है। हम लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। ये देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा जो बोले वो सरासर झूठ है और वो खुद गद्दारी करते हैं और ब्रिटिशों के साथ उनके एजेंट बनकर काम करते और देश के लिए जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। सदन के बाहर भी विपक्ष ने अदानी के मुद्दे पर जमकर प्रदर्शन किया। जब से संसद चल रहा है, हम कुछ मुद्दे उठा रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा है जो प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी को यह हक नहीं बनता कि देश के बाकी देशों से संबंध एक व्यापारी के हितों पर निर्भर करते हों। जो भी देश इस व्यापारी से संबंधित कोई रिपोर्ट निकाल दें, तो उनके खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लग जाता है। ये कहां की विदेश नीति है कि किसी तरह सदन ना चले, घिर गई है अडानी के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर। जो कुछ उन्होंने मुद्दा बनाया उससे सर शर्म से झुक जाता है। उधर बीजेपी ने सोनिया गांधी के जन्मदिन के मौके पर उनके खिलाफ कई गंभीर सवाल उठाए। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन की सह अध्यक्ष हैं। इस फाउंडेशन का संबंध ऐसे संगठन से है जिसकी फंडिंग जॉर्ज सोरोस करते हैं। बीजेपी ने यह आरोप भी लगाया कि सोनिया जिस फाउंडेशन के सह अध्यक्ष हैं, वो कश्मीर को अलग देश बताता है। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि ये फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से आपका क्या संबंध है? भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक बातें कही जा रही हैं, वो आपकी सहमति से हैं या आपकी दुरभिसंधि के साथ हैं? इसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी का सीधे सीधे नाम है। क्या आपका शीर्ष नेतृत्व देशद्रोहियों के साथ है? सोरोस और कांग्रेस की दोस्ती क्या है? और इसमें सोनिया जी जो सबसे वरिष्ठ नेता है, उनकी भूमिका क्या है? संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत अदानी को लेकर कांग्रेस के हंगामे से हुई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बीजेपी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर पलटवार कर कांग्रेस को जवाब दे रही है। हंगामा बरपा हुआ है। मुद्दों पर बहस कब होगी, आगे कार्रवाई किस रूप में चलेगी, बड़ा सवाल इस वक्त कायम है।
कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर महादंगल में चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं निशिकांत दुबे जी। आप सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। 10 सवाल कांग्रेस पार्टी से आप करना चाहते हैं सदन के भीतर, लेकिन लगातार हंगामे की वजह से आपके सवाल नहीं हो पा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर त्रिपाठी जी, राजनीतिक विश्लेषक आपको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। AK वाजपेयी जी, प्रवक्ता LJPR के हमारे साथ मौजूद हैं। कंचना यादव जी, प्रवक्ता RJD के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज काका जी, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रदीप भंडारी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन निशिकांत दुबे जी, सीधे आपसे सवाल करते हुए, राजीव शुक्ला की ओर से यह कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक फर्जी मामले को लेकर आई है सदन के भीतर। जॉर्ज सोरोस से और जिस संगठन से आप लोग आरोप लगा रहे हैं संबंधों के, वो पूरी तरह से गलत है, निराधार है। क्या है इस पर जवाब आपका? इस पर मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? जब मेरा पहले दिन देखिए क्या है कि 0 आवर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अधिकार है। मेरा 0 आवर फंसा, मैं बोल रहा था, हंगामा शुरू कर दिया। पिछले 3-4 दिन से लगातार कांग्रेस, आज भी मेरा 0 आवर फंसा हुआ था, 2 नंबर पर था। पिछले 3-4 दिन से कांग्रेस कहती है कि मैंने जो बातें बोली है वो एक्सपंज करिए। मैंने आज स्पीकर महोदय को कहा कि मैंने पूरा अपना स्पीच देखा है और स्पीच लेके मैं गया था स्पीकर साहब के पास। मैंने कहा कि इसमें अनपार्लियामेंट्री कौन सी बातें मैंने कही। यदि इसको ऑथेंटिकेट करने का सवाल होगा तो मैं ऑथेंटिकेट करने को तैयार हूँ। आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे 10 जो सवाल हैं वो 10 सवाल पूरे होने दीजिए। 10 सवाल, इस देश को जानने का अधिकार है कि मैं कौन सा 10 सवाल पूछना चाहता हूँ। और वो 10 सवाल जब हो जाएगा फिर उसका कांग्रेस जवाब देती रही। फिर ये कहेंगे कि भटकाने का, लटकाने का, सटकाने का जो है, जो भी इनका आरोप है, तो पार्लियामेंट के फोरम पर ही तय होगा ना कि बाहर तय होगा। आप बाहर आंदोलन करते हो, पार्लियामेंट आप चलने नहीं दे रहे हो, एक सांसद की आवाज़ को दबाना चाहते हो। आपका यदि मेरा 0 आवर यदि फंसा है तो आप किस आधार पर मुझे बोलने नहीं दे रहे हो? मेरा तो अधिकार है पार्लियामेंट में बोलने का। और मैंने जो बातें कही हैं वो सब मैं ऑथेंटिकेट करने को तैयार हूँ। मेरे पास सभी चीज़ों के प्रमाण हैं, पुख्ता प्रमाण हैं। उस प्रमाण के साथ मैं बोल रहा हूँ। पार्लियामेंट मैंने ऐसा फोरम यूज नहीं कर लिया ना कि यूज एंड थ्रो, पिक एंड थ्रो, किसी को पकड़ लिया हमने। 4 साल 5 साल से ये अडानी चिल्ला रहे हैं। इनके पास कौन सा प्रमाण है? किसी प्रमाण के साथ उसी OCCRP के साथ ये आते हैं, उसी OCCRP के रिपोर्ट का कहते हैं। तो आज ये आ गया, तय हो गया। US एम्बेसी ने जो अभी परसों स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा ही डेंजरस स्टेटमेंट है। वो एक्सेप्ट कर रहा है इन चीज़ों को कि US की गवर्नमेंट, USAID OCCRP को पैसा देती है। उसका एग्रीमेंट ये कहता है कि इसकी एडिटोरियल पॉलिसी पे सोरोस फाउंडेशन का हेड है। दूसरा जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है सोरोस का, वो दूसरा उसका सबसे बड़ा पैसा देने वाला है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन उसके एडिटोरियल को कंट्रोल करती है। वो ये कहती है कि भिन्न भिन्न देशों में किस तरह के मुद्दे को उठाना है। बांग्लादेश में आज जो जीनोसाइड हो रहा है, मुसफ़िर फजल जिसके साथ की राहुल गांधी जी की मुलाकात हुई, जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में बता चुका हूँ, वो भी सोरोस फाउंडेशन का सदस्य है। सोरोस जो है यहाँ आता है। सोरोस यहाँ, आपको मैं बताऊँ, बड़ी सीरियस बात है। शशि थरूर का ट्वीट चल रहा है। 2009 में सैम पित्रोदा कैसे एडवाइज़र हों, 2004 से लेकर 2009 तक एक ऐसा समय था कि सैम पित्रोदा उसके एडवाइज़र नहीं थे। सैम पित्रोदा कैसे एडवाइज़र हों? तुरंत सरकार बनाने के बाद आप तय करते हो। सोरोस उसके बाद जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में स्टेक ले लेता है। सोरोस उसके बाद 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप देने लगता है जो बाहर में, विदेश में पढ़ रहे हैं। हाँ। उसमें कांग्रेस के कितने बच्चे हैं, कांग्रेस के नेताओं के कितने बच्चे हैं? ये सारे सवाल ऐसे हैं जो कि लोगों को जानना चाहिए। आप सोरोस से मिलने के लिए क्यों जाते हो? आपकी जो चाची है फौरी नेहरू, उससे मिलने के लिए डलहौजी क्यों जाता है? आप उसके बच्चे से मिलने, अनिल से मिलने चंडीगढ़ क्यों जाते हो? राहुल गांधी जी और उनकी माता जी क्यों जाते हैं? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नड्डा जी ने जो बातें कही FDL AP के साथ 94 से जी, वो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स है। उस वक्त सोनिया जी नेता नहीं थी। 94 से राजीव गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष होने के नाते आप उसके मेंबर हो। वो कश्मीर को अलग दिखाना चाहती है। इल्हाम उमर से आप मिलते हो, वो कश्मीर को अलग देश बनाना चाहती है। रो खन्ना से आप मिलते हो, वो अलग खालिस्तान बनाना चाहता है। बारबरा ली से आप मिलते हो। और ये सब सैम पित्रोदा का जो ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव एक NGO फोरम है जिसके साथ की US की गवर्नमेंट और सोरोस फाउंडेशन जुड़ा हुआ है, जिसकी पूरी की पूरी फंडिंग USAID करता है। और इसके तार जो है बहुत पुराने जुड़े हुए हैं चित्रा जी।
कि ये जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बना है जी ये भी अमेरिकी सरकार के एड से रॉकफेलर फाउंडेशन ने बनाया है। और ये बनाया गया कि अमेरिका के हितों को कैसे ब्यूरोक्रेट, कैसे इंटेलेक्चुअल देखें, इसके लिए एक क्लब बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था ठीक है। तो उसका झुकाव रूस के साथ था। बहुत तो सारी ये बातें इंडिया इंटरनेशनल सेंटर निशिकांत दुबे बनाकर जी आपकी ओर से लगाए गए। आपको संबंधों पर ज्यादा ऐतराज है या फिर कौन से वो सवाल हैं जो आप सदन के भीतर उठाना चाहते हैं? और एक और सवाल इसी के साथ, निशिकांत जी आप कह रहे हैं कि ज़ीरो आवर में आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। विपक्षी दलों का यह आरोप है कि उनके बड़े नेताओं को लेकर आप अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं ज़ीरो आवर में, इस वजह से आपको बोलने से रोका गया है। दोनों सवालों पर जवाब आपका। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि मैं तो खुद ही आज लेके अपने स्पीच को गया था। 16 साल के अपने संसदीय जीवन में मैंने संसद के फ्लोर का उपयोग कभी भी असंसदीय चीज़ों के लिए नहीं किया है। मैंने कौन सी असंसदीय बात बोली है? मैंने उनको चोर नहीं बोला, मैंने उनको गद्दार नहीं बोला, मैंने उनको भ्रष्ट नहीं बोला। मेरा केवल ये कहना है कि OCCRP जिसको US गवर्नमेंट और सोरोस फाउंडेशन फंड करता है, आप उसके साथ मिले हुए हो, उसी के कहने पर आप पार्लियामेंट को बंधक बनाए हुए हो, उसी के कहने पर आप इशू बनाते हो। जब पार्लियामेंट नहीं चल रही होती है कभी OCCRP का कोई न्यूज़ नहीं आता है। जैसे ही पार्लियामेंट का समय आ जाता है नज़दीक, वैसे ही सारे लोग चोर हो जाते हैं, सारे लोग बदमाश हो जाते हैं, सारे लोग करप्ट हो जाते हैं। आप उस मुद्दे को उठाते हो, ट्वीट करते हो, सदन के बाहर बोलते हो, और सदन में भी आपका एजेंडा, संसद का एजेंडा भारतीय लोग नहीं तय कर रहे हैं। संसद का एजेंडा सोरोस तय कर रहा है। वो सोरोस तय कर रहा है जिसके साथ आपके संबंध है। राजीव गांधी फाउंडेशन का सबसे बड़ा यदि डोनेटर है तो सोरोस है। मनोज भार्गव है। मैं आपको बताऊं, एक मनोज भार्गव जो है, लग रहा है कि संसद भवन जब भी कामकाज की शुरुआत होने जाती है उसके ठीक पहले कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिस पर सदन बाधित होता है। इस आरोप के पीछे का आधार क्या है निशिकांत जी? आप पिछले 2-3 साल से चित्रा जी जो भी देख लीजिए, संसद की कार्रवाई चालू होगी, कभी पेगासस का मुद्दा आ जाएगा, कभी वैक्सीन का मुद्दा आ जाएगा, कभी अडानी का मुद्दा आ जाएगा, कभी CAA का मुद्दा आ जाएगा। और ये सारी चीजें OCCRP जो है अपने न्यूज पोर्टल में करती है। इवन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये OCCRP कहता है। जयराम रमेश ट्वीट करेंगे कि OCCRP ने ये कहा, शशि थरूर ट्वीट करेंगे कि OCCRP ने ये किया, प्रियंका गांधी जी ट्वीट करेंगी OCCRP ने ये कहा, संजय राउत जी ट्वीट करेंगे OCCRP ने ये किया, और उसी के आधार पर पूरी पार्लियामेंट उसके इर्द गिर्द घूमती है। अरे OCCRP कोई भगवान है, बाइबिल है, रामायण है, महाभारत है? आप अपने यहाँ के मुद्दे को, यहाँ किसानों के मुद्दे हैं, यहाँ महंगाई का मुद्दा है, यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, यदि आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे हैं, यदि देश के लिए, आम लोगों के लिए आप आए हो, आप बिजली, सड़क, पानी के मुद्दे पर आए हो, मोदी जी के विकास के मुद्दे पर आए हो, यदि विकास से आपको कोई एलर्जी है तो आप अपना मुद्दा तय करो ना, कि आप बाहर के मुद्दे को तय करोगे। वो तय तो कर रहे हैं। OCCRP जो वो अडानी के मुद्दे पर मुद्दे तय करते हो। निशिकांत जी आप लोगों को घेर रहे हैं और ऐसा परसेप्शन बन रहा है कि अडानी के मुद्दे की काट के लिए ये सोरोस का मुद्दा बीजेपी लेकर आई है। 2010 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सोरोस ने 5% अपना स्टेक लिया। वो अडानी के पहले का है कि ना अडानी के बाद का? आपने दिया ना। 2010, 11, 12, 13 4 साल आप देख लें, दिसंबर के महीने में स्टॉक एक्सचेंज पूरा का पूरा डाउन गया और सारे लोगों ने अपने पैसे जो है शॉर्ट सेलिंग के आधार पर निकाले। ये पैसे जांच का विषय है कि नहीं कि आम जनता का जो पैसा स्टॉक एक्सचेंज में लगा हुआ है वो सोरोस की कंपनी को कैसे गया। 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई। उस स्कॉलरशिप को देखने का क्या नजरिया था, उसको सिलेक्शन का तरीका था, ये लोगों को जानने का अधिकार है कि नहीं है। राजीव गांधी फाउंडेशन को सोरोस क्यों पैसा देगा? एक राउंड ट्रिपिंग का सवाल मैं आपको बताता हूं कि सोरोस फाउंडेशन के साथ एक मनोज भार्गव जुड़ा हुआ है जी। मनोज भार्गव 2004 के पहले 10-20 करोड़ का आदमी था अमेरिका में। आज 2004 से लेकर 2014 तक वो लखपति हो गया, लाखों करोड़ का मालिक हो गया। वो सबसे बड़ा डोनेटर है RGF में। और 2014 में जब माननीय मोदी जी की सरकार आती है तो वो सबसे ज्यादा गरीब हो जाता है। आप ये समझें कि इस तरह की जो राउंड ट्रिपिंग करके आप राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा ले रहे हो, सोरोस आपको पैसा देता है, ये लोगों को जानने का अधिकार है या नहीं है? आप किस आधार पर सोरोस से मिलने के लिए जाते हो? सोरोस 2004 में जब UPA की सरकार आती है तब यहां आ जाता है।
2009 में जब सरकार आती है तब यहाँ आ जाता है, इंपीरियल होटल में वो 7 दिन तक पड़ा हुआ रहता है। कांग्रेस के नेताओं के अलावा कोई नहीं जाता है, वो मंत्री तय करता है, एडवाइजर तय करता है। ये देश को जानने का अधिकार है या नहीं है? ठीक है, अब यहाँ से आखिरी अडानी कहाँ से आ के गया? 2-3 सवाल जल्दी मैं आपसे और सवाल पूछूंगी। यह है कि आप मेरे साथ और भी मेहमान हैं, निशिकांत दुबे जी। अब सवाल यह है, आज सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है। अब सोनिया गांधी के एक सह अध्यक्ष होने को लेकर आप लोग रिश्ता जोड़ते हो सीधे सोरोस से, वहीं दूसरी तरफ आपकी सरकार है और आपकी सरकार इतने लंबे वक्त से है। आप 2010 का मुद्दा अगर गिना रहे, जांच करवा लीजिए। जांच से क्यों परहेज है सरकार को? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जांच के बाद। देखिए मोदी जी यही तो मैं कह रहा हूँ, जेपीसी बनाने की मांग तो मैं भी कर रहा हूँ ना, कि सोरोस और गांधी परिवार के नेक्सस के बारे में जेपीसी होनी चाहिए। राजीव शाह जो यूएस एड का हेड था, आज रॉकफेलर फाउंडेशन का हेड है, जो सैम पित्रोदा का एडवाइजर है, जो सैम पित्रोदा राजीव शाह की जो एग्जीक्यूटिव है नीना, वो ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव जो सैम पित्रोदा का है उसकी मेंबर है। ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव राहुल गांधी जी के सारे खर्चे को तय करती है, सारे मीटिंग को तय करती है, चाहे इल्हान उमर से मिलिए, चाहे बरवारा अली से मिलिए, चाहे मुजफ्फर फसल से मिलिए, जो कि आज जीनोसाइड बांग्लादेश के लिए जिम्मेवार है। आज कल भी मैं आपको बताऊं कि आज विक्रम मिस्री गए हैं बांग्लादेश। उसके पहले जो सोरोस फाउंडेशन का हेड है मार्क, वो कल मोहम्मद यूनुस से मिला है। मोहम्मद यूनुस का सारा खर्चा जो है सोरोस फाउंडेशन अमेरिका में पिछले 7-8 साल से जब एग्जाइल में है वो खर्चा कर रहा है। तो और वहाँ से पाकिस्तान की जो पॉलिसी है कि पाकिस्तान को फ्री कर दिया बांग्लादेश ने, मोहम्मद यूनुस ने। ये सारे चिंता के विषय हैं। मैं आपको बताऊं कि ये बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है। इस देश को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, 1947 में कांग्रेस ने इस देश का बंटवारा किया और आज भी सीए के नाम पर, चाहे वो खालिस्तान के नाम पर, कश्मीर के नाम पर, मणिपुर के नाम पर, नॉर्थ ईस्ट के नाम पर, जितने सारे तत्व एक्टिव हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच के माध्यम से ये सारा का सारा पैसा दे रहा है सोरोस। और सोरोस के साथ जो गांधी फैमिली के संबंध हैं, जो सैम पित्रोदा उनके पेरोल पर है, जो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस का सदस्य है, जो चेयरमैन है, ये सारा चीज जानने का देश को अधिकार है। और मेरी बातें वहां पार्लियामेंट में बोली नहीं जा रही हैं। कौन मैं कौन कल से फिर से सवाल प्रयास हैं? करूंगा कि मैं पार्लियामेंट कौन कौन से सवाल हैं जो सदन के भीतर आप उठाना चाहते हैं? ये सभी मुद्दे जितने मैंने आपको कहा गोल गोल मैंने बता दिया है। जो स्पेसिफिक मुद्दे हैं मैं सदन के अंदर ही बोलूंगा। यदि सदन मुझे 20 तारीख तक बोलने की इजाजत नहीं देगा तो मैं फिर आपके साथ इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। एक आखिरी का सवाल आपसे, हर रोज तकरीबन 15 करोड़ रुपए पानी की तरफ बह जा रहे हैं। सदन की कार्रवाई जिस तरह से ठप हो रही है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, क्या सरकार की, आप लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि मिल बैठकर कम से कम एक रास्ता निकालें और वहां पर कामकाज सुचारू ढंग से चले? निशिकांत जी, आम आदमी का पैसा कैसे पानी की तरफ बह रहा है हर रोज, सदन की कार्यवाही नहीं चल पाने के कारण? नहीं, हम तो चाहते हैं चित्रा जी सदन चले। मैं तो कह रहा हूं कि मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा है। 0 आवर में मेरा आज भी 2 नंबर पर था, लेजिटिमेट हक है मेरा। मैं जब बोलने के लिए खड़ा होता हूं, सारे अपोजिशन के लोग, खासकर कांग्रेस के लोग जो है वेल में चले जाते हैं, हंगामा करते हैं, कपड़ा फाड़ते हैं। मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा है। मेरी आवाज को दबा रहे सदन, वो नहीं चलने देना चाह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा मत है कि देश सर्वोपरि है। विदेशी ताकतों के साथ जो देश तोड़ने की साजिश विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, वो जो उनका टूल बन रही हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, ये चीजें देश को समझनी चाहिए। देश बचेगा तो पैसा बचेगा, देश ही नहीं बचेगा। आज सीरिया का राष्ट्रपति भाग गया दमिश्क, पैसा लेकर क्या कर लिया? कौन सी चीजें हैं? देश बचना चाहिए। जिस तरह सीरिया की स्थिति हो रही है, अफगानिस्तान की स्थिति हो रही है, बांग्लादेश की स्थिति हो रही है, राहुल गांधी और उनके जितने भी समर्थक हैं ये इसी तरह का देश बनाना चाहते हैं, देश तोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए खालिस्तानियों से मिल रहे हैं, कश्मीर तोड़ने वालों से मिल रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट तोड़ने वालों से मिल रहे हैं और उन मुद्दों को उठाकर उकसाकर लोगों को भड़का रहे हैं। और ये बातें पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और इसी के लिए मैं जेपीसी की मांग कर रहा हूं। चलिए, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए निशिकांत दुबे जी, जो लगातार 0 आवर में सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन उनका आरोप है कि विपक्षी दल उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। जल्दी एक एक जवाब में ले लेती हूँ। सबसे पहले मुझे लगता है विपक्षी दल से ही शुरुआत करते हुए, और कंचना यादव जी, विपक्षी दल क्यों नहीं बोलने दे रहा? अगर वो सवाल पूछना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? चर्चा से क्यों परहेज है? कंचना जी। नहीं, निशिकांत दुबे जी जैसे कह के चले गए कि विपक्ष जो है राहुल गांधी जी देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बाहरी फोर्सेस यूज कर रहे हैं। अरे भैया, देश तो आपके हाथों में है 2014 से।
और देश अगर आपके हाथों में है 2014 से और आप संभाल नहीं पा रहे और विपक्ष तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी है और लानत है आप पर। बीजेपी जो यहाँ सांसद बैठे हुए थे और सांसद होने के नाते, सरकार में होने के नाते, पावर में होने के नाते अगर वो इतनी हिम्मत करते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि देश विपक्ष तोड़ रहा है, तो लानत है उनके सरकार में बैठने पर। और जेपीसी है, आप अडानी पर जेपीसी क्यों नहीं बनवाते हैं? अडानी पे तो आपको जेपीसी नहीं चाहिए, लेकिन आप एक ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं जो अडानी का मुद्दा जिसमें छुप जाए, जिसमें किसानों का मुद्दा छुप जाए, जिसमें बांग्लादेश पर हो रहे माइनॉरिटी पर अटैक का मामला छुप जाए, मणिपुर का मामला छुप जाए, और आप एक कहानी गढ़कर सोच रहे हो कि आप भ्रमित कर दोगे लोगों को, तो नहीं कर पाओगे। आपको जेपीसी बनानी पड़ेगी अडानी पर, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये बात निशिकांत दुबे जी नहीं समझेंगे, नहीं कहेंगे। अरे भाई, राज्यसभा जो स्पीकर हैं वो तो आपके इशारे पर काम करते हैं, उन्होंने आपको अनुमति नहीं दी आज बोलने की, लेकिन फिर भी एक एक करके आपके सारे सांसद खड़े हुए और बहुत प्यार से उन्होंने सुना भी, सभापति सुने भी, और फिर आपको किस बात का, सभापति आपके हैं, आपके इशारों पर चलते, फिर भी आपको अनुमति नहीं मिल रही है। अरे आप बोलिए ना, बोलते जब हम है तब हम सस्पेंड किए जाते हैं। 150 सांसद हमारे सस्पेंड कर दिए जाते हैं। किसी भी मुद्दे पर आप जवाब देने को नहीं, जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी जी। ठीक है, विपक्ष का काम है, सवाल करना इनका काम नहीं है, ये जवाब देंगे, सवाल हमारा होगा। प्रदीप आप भंडारी सवालों से भागते हैं। देखिए, पहले तो जो मेरी विपक्ष की साथी है, ये उतावलेपन में ये भूल गए कि निशिकांत दुबे जो है लोकसभा के सांसद है, तो राज्यसभा की सभापति महोदय नहीं, लोकसभा के स्पीकर की बात उनको करनी चाहिए थी। पॉइंट नंबर 1। अब मैं कहना चाहता हूं, तथ्यों की बात करूंगा। ये रात 26/5/2009 को शशि थरूर जी का ट्वीट, जब कांग्रेस पार्टी सरकार के अंदर थी, कहते हैं कि मैं अपने पुराने दोस्त जॉर्ज सोरोस से मिला, और जॉर्ज सोरोस सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं है, उससे भी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। तो जॉर्ज सोरोस के बारे में शशि थरूर जब कांग्रेस पार्टी सरकार में होती, क्या कहते हैं कि वो सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। ये रहा वो FDL-AP फाउंडेशन के अंदर, जिसको जॉर्ज सोरोस फंड करते हैं। 4 लोग इसके अंदर को प्रेसिडेंट है, जिसमें सोनिया गांधी जी भी है, राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन जो है वो प्रेसिडेंट होती हैं। सलिल शेट्टी जो है, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया चैप्टर के, वो राहुल गांधी के साथ में घूमते हैं। अब ये जॉर्ज सोरोस जो है वो $1 बिलियन इन्वेस्ट करता है ऐसे लोगों के खिलाफ जिसके ऊपर वो विश्वास नहीं रखता। और जॉर्ज सोरोस ने ओपनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के बारे में अपने विचार किया है, वो रख चुके हैं। तो हम बताइए, अगर हम मांग कर रहे हैं राहुल गांधी इसमें अपना स्पष्टीकरण दे, तो इसमें गलत क्या है? एक पुरानी कहावत होती है कि एक बार कुछ चीज होती है तो वो चलो मान लो इत्तेफाक है, पर बार बार कोई चीज हो तो उसके अंदर कोई ना कोई एनिमी एक्शन होती है। एग्जाम्पल 2021 के अंदर कोवैक्सीन के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट किया था। जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन ने भी 2021 में विरोध प्रदर्शन प्रकट किया था। 2022 जुलाई के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो कहती है कि भाई किसी तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नेशन वाइड होगी। जॉर्ज सोरोस के ऑर्गेनाइजेशन भी वही 2022 के अंदर कहते हैं। 2021 के अंदर पेगासस के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो बात कहती है, इसको सुप्रीम कोर्ट नकार कर देता है, पर जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन को बैक करती। तो हमारा सवाल तो यही है कि ये गलत कैसे नहीं। और मैं 10 सेकंड में खत्म करूंगा बात। नटवर सिंह जो कांग्रेस पार्टी के MEA के मिनिस्टर रह चुके हैं, 11 जुलाई 2006 को क्या कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के संबंध जो है वो विदेशी शक्तियों के साथ में है, इसकी ये अपनी किताब के अंदर लिखते हैं। तो ये सब जो है एक जांच की बात करते हैं और एक ओपन डिबेट की बात होनी चाहिए कि राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल कहीं जॉर्ज सोरोस के पास तो नहीं। ठीक है, मनोज काका जी जवाब दीजिए, चर्चा से क्या दिक्कत है? अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो सवाल उसको पूछने दीजिए। नहीं, सवाल पूछने का तो हर लोकसभा सांसद को, राज्यसभा सांसद को 0 आवर में उसका संवैधानिक हक है, सवाल पूछे जाने चाहिए। अब सवाल ये है कि ये सवाल पूछा नहीं जा रहा, ये सवाल जो बुनियादी सवाल है, आज देश जो मुल्क हमारा कृषि प्रधान देश था, अब उसी के आज किसान शंभू बॉर्डर पर गोलियां खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। तो वो सवाल कैसे विमर्श से बाहर चला जाए? और राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस OCR का तमाम बताया जा रहा है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बता रही है कि जो बीजेपी धर्मावलंबी बनती है, धर्म का ध्वजवाहक बनती है, वो बीजेपी बीफ वाली कंपनियों से 250 करोड़ चंदा लेती है। तब वहां देश का वो बीजेपी से सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि जब आपके सबसे सगे और सबसे आपके विश्वस्त जो आपके मित्र हैं, जो सबसे विश्वस्त हैं, जिनको आप देश का रेलवे देना चाहते हैं, देश के सारे एयरपोर्ट देना चाहते हैं, देश के सारे खदान देना चाहते हैं, वो जब विदेशी मुल्कों से और उन मुल्कों से जो हमारे शत्रु मुल्क हैं उनसे आप बिजनेस करते हैं और उनसे नरेंद्र मोदी जी वो उनके सबसे खास हैं, तब देश पर कोई शत्रुता का आरोप लगता है कि नहीं लगता?
सवाल यह है कि अगर देश में इतने ही अवैधानिक कार्य चल रहे हैं, अगर देश के विपक्ष के नेता जो है वो विदेशों से फंडिंग कर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की ईडी, सीबीआई या देश के जो गृह मंत्री हैं, जिनके कार्यकाल में आज 1.5 साल से हमारा ही क्षेत्र, हमारा ही अपने नागरिक मणिपुर में जल रहे हैं धू धू करके, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उस पर सवाल ना कोई पूछ दे? तो निशिकांत से पूछा जाना चाहिए कि जब ओसीसीआर में जब कांग्रेस को पैसा आता है या विपक्षी दलों को मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको उजागर करे। क्योंकि अब वो बात है ना कि तू इधर उधर की ना बात करे, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज हमारे देश की हालात ये है कि दुनिया के सबसे भूखे मुल्क हैं हम। अभी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि 2 सालों की सबसे कम विकास दर इस समय भारत में है, सबसे बुरा बेरोजगारी दर भारत की है, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर ह्यूमन राइट कमीशन का कहीं वायलेशन है। अपने ही मुल्क में मणिपुर में लोग अपने बहन बेटियों के साथ नग्न करके क्या किया गया, उस पर मोदी और निशिकांत दुबे उस पर 0 आवर में बोल पाएंगे कि नहीं? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। इस तरह का इधर उधर दुनिया के हम सबसे भूखे मुल्क हैं, ये कौन सी रिपोर्ट है मनोज काका जी? हम दुनिया के सबसे भूखे मुल्क हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है, आप पढ़िए। मैं समझता हूं कि आपको जानना चाहिए किस नंबर पर हम हैं। जरा देखिए क्या हालात है। देखिए, सिर्फ मोदी के अपने दृष्टिकोण से 8,000 करोड़ रुपए का जेट लेकर के उस दृष्टिकोण से भारत को नहीं देखा जाना चाहिए। भारत के गांव गरीब किसान क्या है और किसानों का क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है AK वाजपेयी जी, ठीक है, मैं लौट रही हूँ। आपने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट उठाया। AK वाजपेयी जी स्टूडियो में बहुत देर से जुड़े हुए हैं। AK वाजपेयी जी जवाब दीजिए उनकी बातों पर। देखिए, अभी तो सवाल सिर्फ इतना सा था कि पार्लियामेंट का कोई सदस्य अगर लोकसभा में बोलना चाहता है और वो भी 0 आवर में बोलना चाहता है तो आप उसको सवाल क्यों नहीं उठाने दोगे? आने दीजिए चर्चा के लिए उसको भी, जैसे आप डिमांड करते हो तो उसका भी हक है। पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि भूखा देश है सबसे बड़ा। अरे भाई, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाए पिछले 10 सालों में, उसको भूल गए। अगर कुछ कमियां हैं तो लेकिन उससे ज्यादा 90% हमने तरक्कियां की है, देश को विकास की तरफ ले गए। कोरोना में एक सेकंड काका जी हम तो बोले नहीं, हम तो सुन लिया आपका। प्लीज उनकी बात हो जाने दीजिए काका जी। संसाधन को दिया जा रहा है, ठीक है, इतनी असमानता। अरे सुन तो लो, तभी तो जवाब दोगे। रत्नाकर त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनेंगे तो जवाब दोगे ना, तब जवाब देना। पहले सुनिए। देखिए, ये आरोप लगाने का सिलसिला बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। आप पिछले 10 सालों में देख लिया, आपने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया है। कभी राफेल का आरोप लगाएंगे, टाइम फेस, पेगासस का लगाएंगे, टाइम फेस, BBC का लगाएंगे, टाइम फेस। उस कितने आरोपों की लिस्ट में गिनाऊं? अब अगर तथ्यों के साथ कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई पार्टी आरोप नहीं लगा रही है, एक पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने कहा मैं 10 सवाल हूं और मेरे पास तथ्य हैं, ऑथेंटिकेट करूंगा पार्लियामेंट में। ऐसे ही झूठे आप करते हैं तथ्यों को क्या ऑथेंटिकेट पार्लियामेंट में? बिल्कुल नहीं। आपने कहा क्या आरोप है आपका अडानी के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ? क्या आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री की यारी है? ये कोई आरोप होता है? कहीं दूसरे के देश में कोई चार्ज लगा है तो जिसके खिलाफ लगा है वो डिफेंड करेगा। देखिए, आप देश का हित सबसे बड़ा हित होता है। अगर कोई भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी शंका में आएगा तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी होगी, FIR भी होगी, और होगी नहीं, होनी चाहिए, और JPC भी गठित होना चाहिए। अडानी का मुद्दा जो है वो उसका भविष्य कॉन्सिक्वेंसेस जो होगा वो पार्लियामेंट में डिसाइड होगा, कोर्टों में डिसाइड हुआ है, पहले भी डिसाइड हुआ है। वो भी चाह रहे हैं JPC का गठन हो, आप भी चाह रहे हैं JPC का गठन हो, रोक कौन रहा है? हमारा देश हित सबसे पहले है। अगर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं कि फंडिंग बाहर से आ रही है और उसके अगर सबूत मिलते हैं तो क्यों नहीं JPC गठन होगा? यही सरकार JPC गठन। लेट हिम स्पीक। निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, उसको फ्लोर में आने दीजिए। आपने क्यों 0 आवर आज नहीं चलने दिया? आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हो कि सरकार नहीं चलने दे रही। सरकार को क्या फायदा होगा अगर हम नहीं चलने देंगे? हमको बिल पास कराने, हम डिबेट करने के लिए तैयार। याद करिए मणिपुर का क्या हुआ, हमने बाकायदा डिबेट की लेकिन आप लोग भाग गए, अपनी बारी बोल के और बाइकआउट करके भाग जाते। कौन से मुद्दे पर आज तक आप टिके? एक मुद्दा मुझे बताइए, मैंने गिनाए इतने मुद्दे, है कोई जवाब आपके पास? ये बात तो सही है ना रत्नाकर त्रिपाठी जी, मणिपुर का मुद्दा हर रोज टीवी डिबेट में आकर उठाया जाता है, लेकिन मुझे अच्छे से याद है प्रधानमंत्री खुद जब आकर मणिपुर के मुद्दे पर जवाब दे रहे थे तो सारे के सारे सांसद विपक्ष दलों के वॉकआउट कर जाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर निशिकांत दुबे इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो दिक्कत क्या है? चर्चा से परहेज क्यों है? रत्नाकर त्रिपाठी जी।
आपका ऑडियो म्यूट है, अगर स्क्रीन को अनम्यूट कर लें आप प्लीज। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देते हैं, सवाल करते हैं, जैसे निशिकांत दुबे जी करते हैं। सबसे पहले मैं इस बात का घोर निंदा करता हूं और कड़ा प्रतिवाद करता हूं निशिकांत दुबे के इस बयान का कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है देशद्रोह का गढ़ है, क्योंकि मेरी मातृ संस्था काशी हिंदू विश्वविद्यालय उसकी को फाउंडर, वो कहना चाहते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस देश में एक देशद्रोही संस्था का निर्माण किया है। लानत है निशिकांत दुबे पे, शर्म आनी चाहिए। को फाउंडर है बीएचयू। और दूसरी बात, जो इतनी देर से ये कह रहे हैं मेरे पास ऑथेंटिकेट करने के लिए कागज हैं, सरकार को दे दे, मुकदमा करा दे, किसने रोका है? सवाल पे सवाल पूछने से क्या है, कार्रवाई चाहिए ना। आपके पास अगर इस बात के प्रमाण है, आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं सीधे सीधे कि ये लोग हम लोग, मैं अपने ऊपर कर रहा हूं, देशद्रोही गतिविधियों में है। आप एफआईआर कीजिए, कहा ना बात कीजिए ना, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, एफआईआर कीजिए। नहीं, महाराष्ट्र के चुनाव के एक दिन पहले एआई जनरेटेड एक वॉइस लेकर के सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब कहते हैं सुप्रिया सुले, नाना पटोले ने पैसा लिया बिटकॉइन से, सीधे सीधे बोलते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। वो भी वहां 3 सवाल पूछते हैं। और निशिकांत दुबे जी तो लगातार झारखंड पे सवाल पूछ रहे, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। क्या हुआ मैडम झारखंड में? आप बोलेंगे महाराष्ट्र में हमारा क्या हुआ, एकदम सही बात है, लेकिन झारखंड में क्या हुआ जिसको लेकर निशिकांत दुबे सवाल पूछ रहे थे? आप इस बात को मुझे बताइए। जॉर्ज सोरोस को ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे वो बगदादी हो। मैं तो उसको जानता हूं, और अगर बगदादी है, आतंकवादी है, देश अस्थिर कर रहा है, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी को जॉर्ज सोरोस के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहिए और उसके प्रत्यर्पण के लिए करना चाहिए। आप ऐसे नहीं भाग सकते। अडानी इंडिक्ट हुए हैं, अडानी ने इंडिक्टमेंट के बाद अपना $600 मिलियन का जो शेयर था यूएस मार्केट में जो लॉन्च कर रहे थे उसको ड्रॉप किया। जस्टिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के बाद अडानी वहां के निवेशकों से पैसा उठा रहे थे, और जब घूस की रिपोर्ट आई उनकी जस्टिस डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने इस चीज को ड्रॉप किया और जस्टिस डिपार्टमेंट के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसी रिपोर्ट में लिखा है कि अडानी इधर उधर की बात करते हैं, लोगों से कहवाते रहे। आप बस मुझे इतना बता दीजिए, इतनी देर भाषण मैंने सुना निशिकांत दुबे जी का, निश्चित तौर पे बड़ी ही गंभीर स्थिति है। ऐसा लग रहा है कि $4000 बिलियन जीडीपी के एक मुल्क को $1 बिलियन का जो उनके हिसाब से समाज को दे रहा है पैसा, वो इस मुल्क को गिरा देगा। और अगर वो इस स्थिति में है कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के मुल्क को वो गिराने की ताकत रखता है और वो आतंकवादी है, निश्चित तौर पे मुकदमा कीजिए। ठीक है, आप पार्लियामेंट में क्यों स्टॉल करना चाह रहे हैं? बोलिए प्रदीप भंडारी जी। बैठते हैं ओम बिरला, हाँ। 1 मिनट पार्लियामेंट चलने देना चाहते हैं, चलने चाहते हैं, बंद कर दिया आपने। अरे जितना आपका अधिकार है 0 आवर में बोलने का, उतना हमको भी अधिकार है कि हम बोले कि इन्होंने असंसदीय शब्द बोले हैं, स्पंज कीजिए। ओम बिरला करेंगे कि नहीं करेंगे, स्पीकर करें। इसमें निशिकांत दुबे क्या है? मैं जाके बात किया स्पीकर से, मैंने कहा इसमें क्या चित्रा जी वो क्या सिखाना चाहते हैं? आप जवाब ले भंडारी जी रिपीट कर रहे हैं, आप जवाब ले लीजिए। आप चुप रहिए भंडारी जी, आपका नाम त्रिपाठी जी। ठीक है, आराम से अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। आपने आरोप लगाए हैं, आप जवाब ले लेते हैं प्लीज। दुबे ठीक है, सीखते हैं क्या? ठीक है, क्या संसदीय शब्द है क्या नहीं? अब जवाब नहीं पता है। बोलिए प्रदीप भंडारी। हमने एक मांग की ओम बिरला उस व्यवस्था दें। निशिकांत दुबे जी क्या पहुंच के बताने के लिए असंसदीय नहीं है? आप जवाब सुन लेते हैं। अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए रत्नाकर जी। देखिए, बोलिए प्रदीप भंडारी जी। ये बोल सुन ही नहीं रही है, सुन रहे हैं, बोलिए। अरे जब मैं बोलूंगा तो आपकी अजीब विडंबना है। भंडारी जी, संसद है कि आपकी बात सुनूं? संसद नहीं बोलेंगे, बोलिए जी। मुझे चित्रा जी ने कहा मेरा समय मुझे बोलने बोलिए आप होस्ट नहीं कर। आपने मुझसे पूछा तो मैं कहना चाहता हूँ चित्रा जी, अजीब विडंबना है, अजीब विडंबना है। आगे बोलिए, अजीब विडंबना है कि यहाँ पे कि कांग्रेस पार्टी अडानी पार्लियामेंट में करेगी। यहाँ पे तेलंगाना के अंदर जब लोग अडानी और रेवंत रेड्डी के लिंक्स के बारे में प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको तेलंगाना की विधानसभा के अंदर घुसने नहीं देते कांग्रेस पार्टी वाले। तेलंगाना में इनको अडानी वाले मुद्दे पे चर्चा से डर लगता है और संसद के अंदर करना चाहते हैं। ऐसा कैसे चलेगा? ये देखिए आप वीडियो,
मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जब यहाँ पे लेके देखते हैं, ये पूरे आज एएनआई ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है। तो एक तरफ तेलंगाना में अडानी से घबराएंगे और यहाँ पे जाके जो है बहस करेंगे। दूसरी बात, भाई कार्रवाई करेंगे हम, अभी हमारे संज्ञान में मैटर है, फिर आखिरी में मत बोलना कि ईडी सीबीआई जो है वो विपक्ष के ऊपर हमला कर रही है, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। तीसरी बात, मैं बहुत आज विचलित हूं चित्रा जी कि मनोज काका एक ऐसे एनजीओ की रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, जिसमें पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर रैंक है। हिंदुस्तान का जो ग्लोबल फूड प्रोडक्शन है दुनिया में सबसे ज्यादा है, 332.2 मिलियन टन। तो ये वही रिपोर्टें हो गई जो श्रीलंका का ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स को ऊपर कोट करती थी। एक लेफ्टिस्ट एनजीओ की रिपोर्ट को ये कोट करके साबित कर दिया कि इनकी नीयत वही है कि श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान के अंदर करना चाहते हैं। और आखिरी में अपनी बात कहूंगा, 2010 में जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, 4% स्टेक बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जॉर्ज सोरोस ने इन्वेस्ट करा था, ये भी हमें पता चला है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट करा था। इन सबकी जांच होगी। इन लोगों ने जॉर्ज सोरोस के हाथ में हमारे देश को गिरवी रखने का प्रयास किया, जैसा बांग्लादेश में हुआ है जॉर्ज सोरोस के कहने पे, ऐसा हिंदुस्तान में हम होने नहीं देंगे और बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, निश्चिंत रहिए। मनोज काका जी, पर जांच से क्यों घबरा रहे हैं ये लोग? देखिए ये कैसा हिंदुस्तान बनाएंगे? ये ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे कि एक आदमी को देश के सारे जो सार्वजनिक संस्थान है उसको गिरवी रख देंगे। ये ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे कि हिंदू मुस्लिम करेंगे। ये ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे कि देश के विश्वविद्यालय से लेकर शैक्षणिक संस्थान से लेकर के हवाई जहाज, एयरपोर्ट और बंदरगाह सब लेकर के गिरवी रखने का हिंदुस्तान बनाएंगे। ये वही हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं। ये वही हिंदुस्तान, इनसे पूछ लीजिए कि देश के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि आप उनका हक क्यों नहीं दे देते। इनसे पूछना चाहिए कि आप 12 लाख करोड़ रुपए तो आप राइट ऑफ कर देते हैं और किसानों का राहुल गांधी को तो बोलो कि इस पे चर्चा करें। अरे राहुल गांधी का क्या सवाल है? सवाल सरकार में नरेंद्र मोदी है कि राहुल गांधी है? तुम्हें इतना भी नहीं, आपकी अलायंस पार्टनर ही इस पे चर्चा नहीं चाह रही। अरे नहीं मनोज जी सुनिए, आपके अलायंस पार्टनर कांग्रेस अडानी पे चर्चा चाहती है, आप किसान पे चाहते हो, कोई संबल पे चाहते हो, निर्णय तो करो। समाजवादी पार्टी, कितनी बड़ी बात बोल दी चित्रा जी, राहुल गांधी क्या होता है? आज समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बारे में क्या सोचती है, समझ में आ गया राहुल गांधी क्या होता है। किसी एक सवाल से देश नहीं चलता। अब आपका विमर्श कितना अच्छा है मैं जानता हूँ। इस देश के चैनल पर आप किस तरह की भाषा बोलते थे वो मिटा नहीं होगा, आर्काइव में होगा। तो इस तरह की बात नहीं करो कि आप कितना भाषाई मर्यादा और शुचिता के प्रतीक हो, वो सब हम लोग जानते ही करने दांत दिखाने के सब अच्छे नहीं हो जाते। मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर। प्रदीप भंडारी जी, मनोज जी की बात हो जाए। वाजपेयी जी भी स्टूडियो में बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको कुछ बोलना है, प्लीज जल्दी से अपनी बात खत्म करें। जो इस देश के बुनियादी सवाल है, हमारे मणिपुर से लेकर के संभल तक को जलाया जा रहा है। देश के सारे सार्वजनिक संस्थानों को कुछ व्यक्तियों के हाथों गिरवी रखा जा रहा है। देश के शैक्षणिक संस्थानों से दलितों, पिछड़ों और आदिवासी समाज को एक तरफ किया जा रहा है। आरएसएस के लोग देश के विश्वविद्यालयों में कुलपति से लेकर रजिस्ट्रार नियुक्त कर रहे हैं। ये सब बुनियादी सवाल है जो पीडीए के लोग हैं, जिसकी अवधारणा हमारे बुनियादी सवाल है। तो अडानी के मुद्दे पर हंगामा क्यों हो रहा है संसद में? अब ये भी सवाल पूछा जाएगा ना। फिर अडानी हर रोज सामने आओ, अडानी हर रोज सामने आओ, अडानी। इतने सारे विषय हैं, यकीनन ये विषय एड्रेस किए जाने चाहिए। चित्रा, आपका ठीक सवाल है कि सिर्फ एक विषय पे, कोई एक विषय से और एक आयाम से नहीं देश चलता है। आपका चैनल चल रहा होगा तो इसमें रिपोर्टर भी होंगे, कैमरा वाले भी होंगे, एडिटर भी होंगे। जितने सवाल आएंगे, अडानी का नाम लेना कोई गुनाह है क्या? आप देश को बेचते जाइए और लोग नाम नहीं लेंगे। क्यों नहीं? मेरा ये सवाल है कि फिर हर रोज पोस्टर लेकर, टी शर्ट पर छापकर अडानी के साथ क्यों आ जाते हैं? आपने जो सब्जेक्ट उठाया है वो महत्वपूर्ण है। जल्दी से AK वाजपेयी जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। आपके जो समाजवादी के उन्हीं सवालों से बचती है क्या अखिलेश सरकार यादव की? जवाब तो ना देना सपोर्ट ही पड़े। नहीं कर रहे अडानी मामले को। उन्होंने तो बड़ा साफ कह दिया है। और आप तो कांग्रेस को, गठबंधन को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, रत्नाकर त्रिपाठी जी ने कहा, एक सेकेंड आप बोलने नहीं देते। रत्नाकर त्रिपाठी जी ने कहा कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आतंकवादी संगठन है। माफ करना, ये निशिकांत दुबे ने नहीं कहा, ना किसी ने कहा ये बात। उन्होंने ये कहा कि उसकी फाउंडेशन कैसे हुई थी। देखिए, अनंत गरम आरोप मत लगाइए, आप खाम की बातें मत करिए। सवाल यहाँ देश हित से जुड़ा हुआ मामला है। अगर इंटरनेशनल फंडिंग ली जाएगी और कानूनों का दुरुपयोग किया जाएगा और उस फंडिंग का गलत इस्तेमाल होगा तो कार्रवाई होगी। अभी शुरुआत है, अभी आरोप आए हैं और कोई भी इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं होगी, न करनी चाहिए जब तक कि तथ्य एविडेंस सामने ना आ जाए। और ये स्टैंड अडानी पे भी लागू होता है
और यही स्टैंड हिंडनबर्ग पे भी लागू हुआ, और यही देश का कानून है, यही सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स होते हैं, उसको हम सबको मानना है। लेकिन पार्लियामेंट चलनी चाहिए। आपने कहा कि अधिकार है उनका पूछने का, आपका भी अधिकार है, तो ये दोनों को बैठ के सुबह तय करिए ना कि आज ये पूछेंगे, आज ये पूछेंगे। स्पीकर के सामने तय करते हो और बाहर आके प्ले कार्ड करने शुरू कर देते हो। देखिए 9 करोड़ रुपए लगते हैं एक दिन के लोकसभा एक सदस्य चलने के लिए। आप टैक्स पेयर की मनी है, सीमित उसका समय होता है, उसका सदुपयोग तो होने दीजिए ना। लगाइए आरोप, लेकिन तथ्यों के साथ लगाइए। इलेक्शन कमीशन पे भी लगा दोगे, सुप्रीम कोर्ट पे भी लगा दोगे, ईवीएम पे भी लगा दोगे, और खुद ही कंफ्यूज है। हमें तो समझ नहीं आ रहा क्या देश। अब कंफ्यूजन की स्थिति इधर है या उधर है, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ महादंगल का हिस्सा बनने के लिए। ये बात सच है कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई हर रोज जब ठप होती है तो 15 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होता है, लेकिन हमारे सांसद जिन माननीयों को चुनकर हमने संसद भेजा है वो आपस में ही तू मैं की बहसबाजी में लगातार लगे हुए हैं। सवाल बड़ा कायम है और इसी वजह से आज हमने नाम भी दिया है अदानी सोरोस पर अटके, असली मुद्दों से भटके। अहम मुद्दों पर चर्चा कब की जाएगी, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।